नमस्कार दोस्तों। किसी भी लेजर टेक्नोलॉजी वाली फोटोकॉपी मशीन में, चाहे वह कलर मशीन हो या ब्लैक एंड व्हाइट मशीन हो, लगभग सभी में वेस्टेज टोनर भी बाहर निकलता है। यह टोनर वह होता है जो किसी भी पेपर को प्रिंट करने के लिए ड्रम के ऊपर जो नेगेटिव इमेज बनती है, वो पेपर पर प्रिंट होने के बाद कुछ जो भाग बच जाता है टोनर का, वो वेस्टेज टोनर कहलाता है। हर मशीन में इसे बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम होता है जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही तरह का मिक्स होता है। अगर यह वेस्टेज टोनर सिस्टम फेल हो जाता है तो मशीन में बहुत दिक्कत आ जाती है। आज हम बात करते हैं कि यह सिस्टम फेल होने से क्या क्या दिक्कत आ जाती है और यह सिस्टम फेल क्यों होता है और यह वेस्टेज टोनर किन किन जगहों से बाहर निकलता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यह वेस्टेज टोनर कहां से निकलता है। कोई भी मोनो मशीन, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करने वाली मशीन में वेस्टेज टोनर सिर्फ ड्रम यूनिट से ही बाहर आता है, क्योंकि प्रिंट की नेगेटिव इमेज ड्रम पर बनती है, फिर वो ट्रांसफर हो जाती है पेपर पर, ट्रांसफर करोना या ट्रांसफर रोलर के द्वारा। अभी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट मशीन में ट्रांसफर बेल्ट भी आ गए हैं, जैसे कलर मशीन में रहते हैं। फिर यह टोनर ड्रम यूनिट की स्पाइरल रॉड के द्वारा घूमता हुआ वेस्टेज बॉक्स में चला जाता है। हर मशीन में मशीन की साइज के हिसाब से इसका रास्ता अलग अलग हो सकता है। जैसे छोटी मशीन में वेस्टेज बॉक्स आगे की ओर ही लगा होता है, छोटे प्रिंटर में यह कॉर्ट्रिज के साथ ही होता है। बड़ी मशीन में यह पीछे की साइड से लंबा रास्ता तय करते हुए नीचे बने वेस्टेज बॉक्स में जाता है। अब मल्टी कलर मशीन में वेस्टेज टोनर ड्रम यूनिट से और इमेज ट्रांसफर बेल्ट यूनिट से बाहर निकलता है। चूंकि कोई भी मल्टी कलर मशीन CMY के 4 कलर वाली रहती है 99%, तो उनमें 4 ड्रम यूनिट रहती है और उन चारों ड्रम यूनिट से वेस्टेज निकलने का सेपरेट सिस्टम होता है। फिर वह आगे जाकर के एक बॉक्स नुमा मैकेनिकल सिस्टम में एक साथ आ जाता है। उसके बाद वह एक स्पाइरल रॉड या स्प्रिंग की सहायता से वेस्टेज बॉक्स में गिरता है। फिर कलर मशीन में इमेज ट्रांसफर बेल्ट वाली यूनिट में भी एक क्लीनिंग यूनिट रहती है, जो कई मशीनों में साथ में ही जुड़ी रहती है तो कई मशीनों में अलग से रहती है। कुछ ब्रांड में थोड़े ऐसे भी हैं मॉडल जिनमें वेस्टेज का सिस्टम नहीं है, वही टोनर रिसाइकल होकर के खत्म होने तक चलता रहता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। पर हम बात कर रहे हैं वेस्टेज टोनर सिस्टम की, जो लगभग हर मशीन का हिस्सा है। अब देखेंगे कि यह सिस्टम क्यों फेल होता है। तो जो सबसे बड़ा कारण है वह है टोनर की क्वालिटी का सही नहीं होना। ओरिजिनल टोनर कार्ट्रिज से ऐसी दिक्कत का परसेंटेज 5% है। कंपैटिबल टोनर कार्ट्रिज या कंपैटिबल टोनर पाउडर में यह दिक्कत अच्छी क्वालिटी का टोनर नहीं होने से होती है। फिर जो टोनर है, अगर वह किसी और ब्रांड का किसी और ब्रांड की मशीन में डल जाता है तो यह हो सकता है। टोनर गर्म जगह पर रखने से भी यह फ्री फ्लो नहीं रह जाता है, वह जम जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता है। इस कारण से भी सिस्टम फेल हो जाता है। मशीन का कूलिंग सिस्टम खराब हो जाए तो टोनर अंदर ही जम जाएगा। मशीन किसी ऐसी जगह पर रखिए जहां पर टेम्परेचर 30 डिग्री और उससे ज्यादा है तो भी वेस्टेज में दिक्कत आ जाएगी। मशीन में ड्रम यूनिट में और ITB यूनिट में लगी क्लीनिंग यूनिट कि वेस्टेज टोनर को बाहर करने वाली स्पाइरल रॉड या स्प्रिंग खराब हो जाए तो भी वेस्टेज टोनर फुल का मैसेज देने वाला स्विच या सेंसर खराब हो जाए तो भी, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर PCB खराब हो जाए तो, मेनली यही कारण है। और भी कई कारण हैं पर वो कॉमन नहीं है, वो रेयर एंड रेयरेस्ट होते हैं। इस तरह के किसी भी कारण से आपकी मशीन का वेस्टेज टोनर सिस्टम फेल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वेस्टेज टोनर सिस्टम फेल होने से क्या क्या दिक्कत आती है और क्या क्या नुकसान होता है। जो दिक्कतें आती हैं उसमें सबसे पहले होता है ड्रम का खराब होना। टोनर ड्रम यूनिट के बाहर नहीं आएगा तो वो ड्रम को घिस देगा। ड्रम की क्लीनिंग ब्लेड को खराब कर देना, अंदर क्लीनिंग यूनिट में लगी स्पाइरल रॉड या स्प्रिंग को तोड़ देना, उसके गियर का टूट जाना। कॉपी क्वालिटी में बहुत फर्क आ जाएगा, जैसे कॉपी में लाइन आने लगेगी, पेपर पर डॉट्स बनकर आ सकते हैं। अगर पूरी तरह से टोनर जम जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी खराब हो सकता है। टोनर पूरी मशीन में बिखर जाएगा, वो उड़कर लेजर यूनिट पर चला गया तो फिर क्वालिटी में हमेशा लाइन या पूरा पेपर काला आएगा जब तक कि उसे साफ ना किया जाए। ऐसे और भी बहुत दिक्कतें हैं जो आती हैं, तो इन सबसे बचना है तो आप सुनिश्चित कीजिए कि आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको इन तकलीफों से गुजरना पड़े। आपके पास कोई और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि
हमारे और जो दोस्त हैं उनको भी हेल्प हो सके, वो भी कमेंट्स पढ़ते ही हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।